हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पिछले महीने ही पीएम मोदी ब्राजील की यात्रा पर गए थे, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ऐसे में ब्राजील को अमेरिका से भिड़ने के लिए भारत की जरूरत है। इसीलिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने अचानक कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं मिलाऊंगा। मुझे अगर फोन करना होगा तो मैं पीएम मोदी से बात करूंगा। दरअसल ये पूरा बवाल और ये पूरी कहानी क्या है वो अब आपको समझाते हैं। ब्राजील के इस बयान ने दुनिया की बदल रही जियोपॉलिटिक्स की सबसे साफ तस्वीर दिखाई है। अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा रखा है। ब्राजील इससे निपटने के लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जाने का विचार कर रहा है। ब्राजील का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश पर इसलिए टैरिफ लगाया है क्योंकि हम ब्रिक्स संगठन का हिस्सा हैं। अमेरिका और नाटो देश ब्रिक्स संगठन को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील जाने वाले भारत और चीन अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग यात्रा और चीन की तरफ से व्यापार में नरमी के संकेत इस बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चीन के तेवर अचानक बदलते हैं। व्यापार हो या हथियार, चीन भारत की तारीफ कर। इनमें से ब्राजील, भारत और चीन 3 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अमेरिका और यूरोप के अच्छे देशों को हिलाकर रख दिया है। व्यापार के अलावा भी तीनों तेजी से बढ़ती हुई मिलिट्री पावर्स हैं। खास तौर पर भारत और चीन को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में सोने पर सुहागा ये है कि ब्राजील, भारत और चीन ने रूस को भी सहारा दे रखा है। ऐसे में अमेरिका और नाटो देश बार बार ब्राजील, भारत और चीन को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नाटो चीफ मार्क रट ने कहा था कि रूस से दोस्ती ब्राजील, भारत और चीन को महंगी पड़ेगी। भारत, रूस और चीन से तगड़ा झटका खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से ऐसी धमकी मिली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो दा सिल्वा ने कहा है कि मैं ट्रंप को कॉल क्यों करूं, मैं तो पीएम मोदी से बात करूंगा। जिस तरह से पीएम मोदी शांत रहकर अमेरिका के अहंकार और ताकत को चुनौती दे रहे हैं, उसने अब ब्राजील के राष्ट्रपति में भी हिम्मत भर दी है। तभी तो ब्राजील के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इसी चीन ने कुछ महीने पहले खुलकर पाकिस्तान को हथियार दिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सारी इंटेलिजेंस दी। अब भारत इस विश्वासघात को कैसे भूल सकता है? ये नामुमकिन है कि चीन सुधर जाए, लेकिन फिर भी चीन अगर सुधरने की कोशिश करता है तो भारत फिर से रिक ट्रॉइका को शुरू करने पर विचार कर सकता है। आप ही सोचिए कि अगर एक मंच पर रूस, चीन और भारत खड़े हो गए तो उस मंच का वजन क्या होगा।